नाम तो जो डाका डालते हैं उनका भी होता है, नाम तो जो मर्डर करते हैं उनका भी होता है। लोगों मगर कान खोल के सुनो, ये नाम नाम नहीं है, नाम वो है कि तुम मर जाओ, कब्र में चले जाओ, नाम तुम्हारा फिर भी होता रहे। क्या तुम मर जाओ, कब्र में चले जाओ, नाम तुम्हारा फिर भी होता रहे। और ये नाम कब होगा? ये नाम जब होगा जब काम नेक होगा, तो नाम मरने के बाद भी होगा। इंसान ऐसी फिक्र बना करके जाए, ऐसी सोच बना करके जाए कि इंसान मर जाए मगर उसकी सोच जिंदा रह जाए, इंसान मर जाए मगर उसकी फिक्र जिंदा रह जाए, इंसान दुनिया से चला जाए मगर उसका मिशन दुनिया में रह जाए। जलसे में आने वालों, अरे अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी जीते हैं, इंसान तो वो है जो कौम के लिए जीते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अपने लिए तो कुत्ता और बिल्ली भी जीते हैं। बोलो बात है क्या? अपने लिए तो कुत्ता और बिल्ली भी जीते। कमाल वो है जो कौम के लिए जी जाए, मिल्लत के लिए काम कर जाए। आप तारीख उठा करके देखो, कारून का इतना खजाना था कि 70 ऊंटों पे उसके खजाने की चाबियां जाती थी, मगर आज कारून का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज कोई कारून का मदार नजर नहीं आएगा, कोई कारून का नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन लोगों जो मिल्लत के लिए जिए, जो काम के लिए जिए, जब तक जिंदा रहे, जब तक उनका नाम रहा, वो दुनिया से चले गए, नाम आज भी जिंदा है। क्या बात है, नाम आज भी जिंदा है और ऐसा जिंदा है कि दुनिया मिट जाएगी मगर उनके नामों को ना मिटा सकेगी। आप देखें, अजमेर की धरती पर लेटा मोइनुद्दीन, 800 साल हो गए दुनिया से गए हुए, नाम आज भी जिंदा है। है कि नहीं है? मेरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने लिए कुछ ना करो, अपने लिए करो, लेकिन मिल्लत का दर्द रखो, कौम का दर्द रखो, दीन का दर्द रखो, लोगों शरीयत मुस्तफा का दर्द रखो, लोगों कुरान का सीने में दर्द रखो। ये अपना जितना भी सिस्टम है ना, इसका मिक्सर का बिल्कुल बंद कर दो, डायरेक्ट ऐसे बजा दो, दुनिया से मिक्सर होता ही नहीं, बिल्कुल निकाल दो मिक्सर की स्टेबिलिटी, मत बजाओ। नहीं, इनको समझ में नहीं आएगी कोई भी तकलीफ। खाली अपने बस ऐसे मैक बजा दो, जैसे मस्जिद में अजान देने के लिए खाली एक एम्पलीफायर होता है ना, बस ऐसे बजा दो, बिल्कुल खुशक, बिल्कुल हेलो, बिल्कुल ऐसे बजा दो, बिल्कुल बजा दो। आप उठाने बजा, हेलो हेलो हेलो, बेटा तुम रहने दो, या तो ये चैनल की लीडें लगी इसकी वजह से नहीं उठ रहा है। हाँ, तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। इधर इधर कोई बात नहीं करे, मेरी मामैन कोई बात नहीं करे, वरना समझ लो तकरीर का मौजू बदल जाएगा अगर तुम्हारी बात नहीं चुकी तो। हाँ, मेरी बात सुने, मिल्लत के लिए जो जी करके गया लोगों, आज वो जिंदा है, उनके नाम जिंदा है, उनके मिशन जिंदा है। लोगों कान खोल करके सुनो, हम जीते हैं अपने लिए कि हम अपने लिए कुछ कर जाएं। एक बात बताओ, हमने कितना भी कमाया, कितना भी कमाया, लेकिन मरने के बाद ये सब फिर दुनिया में रह के जाना है, ये साथ नहीं जाएगा, फिर दुनिया में रह करके जाना है। और अगर मिशन लेकर के दुनिया से गए, तुम मर जाओगे, तुम्हारा मिशन काम करता रहेगा। मर जाओगे, मिशन काम करता रहेगा। दुनिया से चले जाओगे, मिशन काम करता रहेगा। ये मिशन लेकर के जाओ दुनिया से कि या अल्लाह, मैं जब दुनिया में आया हूं तो मेरे हिस्से का रिस्क तो मिलकर रहेगा, मेरे हिस्से का खाना तो मिलकर रहेगा, मेरे हिस्से का माल तो मिलकर रहेगा, लेकिन या अल्लाह तेरे दीन के मिशन को लेकर दुनिया में जिंदा रहूंगा। अगर मैं चला भी गया तो जब तक दुनिया में तेरा दीन रहेगा, जब तक मेरा मिशन रहेगा। सुभान आला हज़रत दुनिया से गए हुए 100 साल हो गए, 105 साल, मिशन जिंदा है। बोलो जिंदा है कि नहीं है? जब भी कोई सलाम पढ़ता, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जमाना कहता है ये आला हज़रत का मिशन है, जमाना कहता है आला हज़रत का सलाम है। बोलो है कि नहीं है? कान खोल करके सुनो, मिशन जिंदा है। और दुनिया में आने वालों, ऐसे काम कर जाओ, तुम चले जाओ, तुम्हारा मिशन जिंदा रह जाए। बहुत बड़ी बात करने लगा हूं मैं, मिशन जिंदा रह जाए। ये मदरसा है, इसे बनाया तुमने, तुम दुनिया से चले जाओगे, मदरसा रह जाएगा। इसमें तालीम होगी, तुम दुनिया से चले जाओगे, वो तालीम बाकी रह जाएगी।
इसमें कुरान पढ़ाया जाता रहेगा, तुम दुनिया से चले जाओगे, कुरान बाकी रहेगा। तुम्हारे हेल्प से, तुम्हारी सपोर्ट से, तुम्हारी मदद से जिस बच्चे ने कुरान पढ़ लिया वो बच्चा जहां तक जाएगा, जितना कुरान पढ़ेगा, जितने शागिर्द बनाएगा, उस सब का सवाब तुम्हें मरने के बाद भी कब्र में मिलता रहेगा। कितना बड़ा मिशन है, बोलो कितना बड़ा मिशन है। और लोगों, कुरान को हल्का मत समझा करो। तुम अगर ये चाहते हो कि हम IAS IPS बने, सुभान अल्लाह, मैं तो अपनी कौम को कहता हूं कि बाहर निकलो, IAS भी बनो, IPS भी बनो, मैं तो कहता हूं इंजीनियर भी बनो, डॉक्टर भी बनो, प्रोफेसर भी बनो, मगर कान खोल करके सुनो, सबसे पहले तुम दीन सीख लो, 2-3 साल कुरान पढ़ लो, 2-3 साल कुरान सीख लो, खुदा की कसम, फिर डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर लाजवाब होगा, IAS बनोगे, IAS लाजवाब होगा, IPS बनोगे, IPS लाजवाब होगा। इसलिए कि अगर दीनदार होके तू IAS बन गया तो कोई भी फैसला कुरान के खिलाफ नहीं करेगा, रिश्वत नहीं खाएगा। बात है कि नहीं है? हमारों को पहले तो कुर्सी नहीं मिलती मुसलमानों को कोई, और मिल गई तो रिश्वत बहुत खाते हैं। और जब तुम दीन सीख के जाओगे तो इंशाअल्लाह अपनी तनख्वाह पे डिपेंड करोगे, रिश्वत नहीं खाओगे, जिस डिपार्टमेंट में जाओगे नाम रोशन कर दो। बोलो भाई, बात है कि नहीं है? जहां जाओगे नाम रोशन हो जाएगा। ये जलसे में आने वालों, तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसका कलमा उमर इब्ने खत्ताब ने पढ़ा है। अब सुने, तकरीर मेरी शुरू हो गई, इंशाल्लाह मजा आएगा। देखो, जमाना हमारे पीछे पड़ा, मैं मानता हूं, जमाना हमें बुरा कह रहा है, ये भी मैं मानता हूं, जमाना आपकी मुखालफत कर रहा है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी खराबियां हैं, ये भी मैं मानता हूं। मानना पड़ेगा मेरे भाई, कहीं ना कहीं हमारी भी खराबियां हैं, ये भी मैं मानता हूं। बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखो, पहले मुसलमान पे इतना एतबार किया जाता था कि अगर मुसलमान किसी का पड़ोसी हो और वो कहीं सफर पे जाता तो अपना घर मुसलमान के हवाले कर जाता, कहते मेरे घर का ख्याल रखना। इससे पूछते तेरे रिश्तेदार भी थे तो बस्ती में, इनके हवाले क्यों नहीं किया? कहता मोहम्मद का जो कलमा पढ़ता है वो जान तो दे देता मगर अमानत में खयानत नहीं करता है। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर, IAS IPS जलसे में आने वाले अपने बच्चों को खूब बनाना। आज मैं ये आपको बता करके जा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब मुफ्ती मौलवी बनाओ, IAS IPS भी बनाओ, जमीन बिक जाए मगर बनाओ, घर बेचना पड़े तो बेच दो, अपने बच्चों को बनाओ, लेकिन सबसे पहले दीन जरूर सिखाओ। क्यों? इसलिए कि अगर तूने जमीन बेच के IAS बना दिया, IPS बना दिया, कुर्सी पे बैठ के अगर वो घोटाला करेगा, रिश्वत खाएगा, तो तेरा IAS बनाना किसी काम का नहीं। इसलिए कि वो अपने लिए हुआ, वो अपने लिए तो पैसा इकट्ठा कर लेगा, मगर ना मुल्क का भला कर सकता है, वरना कौम का भला कर सकता है। सुभान अल्लाह। उससे ना मुल्क का भला होगा, ना कौम का भला होगा। और जब तेरा बेटा दीन सीख कर जाएगा, जब ये सीख करके जाएगा, हराम का लुकमा खाने से बेहतर है पेट पे पत्थर बांध लिया जाए, किसी की रिश्वत लेने से बेहतर है फाका कर लिया जाए। और जब बड़ी कुर्सी पे बैठ करके वो सही फैसले करेगा, हलाल के लुकमे खाएगा, तो सारे सिस्टम को ये सबक दे देगा। वो सिस्टम में रहने वालों सुन लो, दुनियादार और होता है, मोहम्मद का वफादार और होता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुनियादार और होता है, मोहम्मद का वफादार जोर से और होता है। ओ लोगों जरा गौर करो, गौर करो। मैं अभी हाल ही की 1 ही साल की बात बता रहा हूँ, सिर्फ 1 साल की। बिजली डिपार्टमेंट में एक जेई था मुसलमान, किसी हवाले से मेरी मुलाकात हुई, कनेक्शन नहीं हो रहा था, मैंने सोचा उनसे बात कर ली जाए। मैंने लोगों से सेटिंग मिलाना चाहा कि भाई कनेक्शन करा दो, जिसका कनेक्शन कराना है, कुछ खर्चे की बात है तो खर्चा करने तैयार है। पूरे बिजली के डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा हजरात यहाँ
खर्चे की बात मत करना। जो जेई साहब हैं बड़े नेक हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे हजरत ये रिश्वत को ठोकर पे मारते हैं। हाय हाय मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया। मैंने कहा कौन है? जब नाम बताया तो कोई मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला मोहम्मद का गुलाम था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे भाई बात है कि नहीं? अगर आप कहीं भी सच्चाई के साथ करोगे तो नाम तेरे मजहब का ऊंचा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब हम तो भाई बड़ी बड़ी हमें कुर्सी मिल गई, हमने कोशिश करी, पढ़ गए, लिख गए हमारे बच्चे, उनको पता ही नहीं कि हराम हलाल क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि रिश्वत क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि ये जायज है कि नाजायज है। तो मुझे बताओ वो मिल्लत का नाम रोशन कहाँ करेंगे? कौम के लिए कहाँ काम किया? अपने लिए किया, मरे चले गए, बात खत्म हो गई। जैसे दूसरों ने किया वैसे इसने किया। और दीन सिखा के जब अपने बेटे को पोस्ट दिलाएगा, कुर्सी दिलाएगा, तो तेरा बच्चा फाका तो उठा सकता है मगर खुदा की कसम उस कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकता। बोलो बात हकीकत है कि नहीं है? लोगों आदि दुनिया पे हुकूमत करने वाला उमर इब्ने खत्ताब, जरा कान खोल के सुनना, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है उमर इब्ने खत्ताब। जरा कान खोल करके सुनो। ऐसा काम किया, ऐसा काम किया। हजरत उमर तो दुनिया से चले गए मगर उमर का मिशन आज भी जिंदा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज भी जिंदा है उमर का मिशन, आज भी जिंदा है। आधी दुनिया पे हुकूमत करने के बाद भी हजरत उमर का हाल ये था कि अगर भूखा हो तो हाथ से खाना खिला दें, प्यासा हो तो हाथ से पानी पिला दें, अगर बीमार हो तो खुद उसकी दवा दिला दें। उमर का हाल ये है। 23 लाख मुरब्बा मील पे मेरे उमर की हुकूमत है। जलसे में आने वालों जरा जहन हाजिर करके सुन लो, आधी दुनिया पे उमर की हुकूमत है। पोस्ट कितनी बड़ी है। ए जलसे में आने वालों, मेरे उमर ने एक दिन अपनी बीवी से पूछा, ए मेरी अहलिया ये तो बताओ घर की कंडीशन कैसी है, घर की हालत कैसी है? बीवी ने जवाब दिया, उमर घर की कंडीशन ये है, घर की हालत ये है कि पहले कभी फाका होता था, कभी खाना मिल जाया करता था, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में फाका नहीं होता। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में दोनों वक्त का खाना बन जाता है। हजरत उमर खुश हो गए और खुश होने के बाद फरमाया, ए मेरी बीवी, अल्लाह ने जब नवाजा है, जब दोनों वक्त का खाना बन रहा है तो हाथ रोक के खर्चा करो, कुछ बचत करो। मदीने में किसी गरीब को मैं गोद ले लेता हूं, उसका खर्चा उमर उठाया करेगा। जमा नहीं हुआ था, खाली इतना हुआ था कि दोनों वक्त हजरत उमर के घर में खाना बनना शुरू हो गया, बस और कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ 2 वक्त का खाना बनना शुरू हो गया था, ज्यादा कुछ इकट्ठा नहीं हुआ। हजरत उमर ने बीवी से कहा, जरा हाथ रोक के खर्चा कर। मदीने के किसी गरीब को गोद ले लेंगे और बचा बचा के उसका खर्चा अपनी जेब से किया करेंगे। बात है। जैसे आप लोग मदरसे के बच्चों को खाना खिलाते हो ना, खिलाते हो, तो ये भी तुम बहुत बड़ा अजर इकट्ठा कर रहे हो। जो लोग मदरसे के बच्चों को खाना खिला दें, मैदान महशर में ये बच्चे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला तूने हमें तो जन्नत की बशारत दे दी, लेकिन कमालपुर के मदरसा में जब कारी आमिर कामिल साहब से, मौलाना सैफ साहब से हम पढ़ते थे तो ये कमालपुर का तेरा बंदा हमें खाना खिलाता था। या अल्लाह आज इसे क्या बदला मिलेगा? अल्लाह की रहमत को अगर जोश आ गया तो अल्लाह फरमाए हाफिज कुरान, जिसने तुझे खाना खिलाया था पहचान ले, आज मेरी रहमत जोश में है, उसका हाथ पकड़ के उसे भी जन्नत के अंदर दाखिल कर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरी रहमत आज जोश में है, अल्लाह फरमाएगा। ये लोगों ये जो खाना खिला देते हो बच्चों को, ये भी बड़ी बात है। और एक बात बताऊं, अगर अल्लाह तुम्हें दिया करे ना तो एक काम और कर लो, यहां आना मदरसे में, और मदरसे में आके कहना, मौलाना सैफ साहब, मौलाना कामिल साहब, अल्लाह ने हमें दिया है, इतना है कि हमारा घर सही चलता है। ये बचाओ, एक बच्चे का खर्चा कितना होता है? एक बच्चे की पूरी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा।
मुश्किल से 1000 रुपए महीना भी नहीं आएगा, 1000 रुपए महीना भी नहीं आएगा। और कितना बड़ा काम हो जाएगा मालूम है? नबी फरमाते हैं सबसे बेहतर वो है दुनिया में जो इल्म दीन सीखे या दूसरे को सिखाए। सीखे या सिखाए। अब सीख तो नहीं रहे आप, लेकिन जो बच्चा सीख रहा है उसकी मदद कर रहे हैं, तो आप सिखवाने वालों में से हो गए कि नहीं हो गए? आप आए आके कहते हैं मौलाना सैफ साहब एक बच्चे की जिम्मेदारी मैं लेता हूं हर महीने, अगर 500 रुपए का खर्चा तो मुझे बताओ, 500 रुपए दिया करूंगा, हर महीने 1000 दिया करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार मोबाइल का रिचार्ज हो जाता 500 रुपए का, तो बिजली का बिल आ जाता 500 रुपए का, तो बात है कि नहीं? 5 लीटर पेट्रोल पड़ जाता 500 रुपए का। अगर आप चाहें तो एक बच्चे को गोद ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? अरे कोई मुश्किल है? अगर एक एक बच्चा गोद ले लिया जाए तो बच्चे कम पड़ जाएंगे। सही बता रहा हूं मैं, बच्चे कम पड़ जाएंगे। और आप अगर उसका खर्चा उठाने लगे तो अल्लाह की कसम इन्हें ना चंदा करने की जरूरत है ना कहीं जाने की, और मेहनत से पढ़ाएंगे तो अगले साल को 8 की जगह 16 बच्चे फारिग हो जाएंगे। हाँ? एक जगह इमाम साहब बेचारे सिलाई का काम करते, मुझसे शिकायत की लोगों ने कहा हजरत हमारे इमाम साहब सिलाई का काम करते हैं। मैंने कहा गलत बात है भाई, क्यों करते हैं सिलाई का काम? बुलाओ इमाम साहब को। बुलाया, मैंने कहा इमाम साहब सिलाई का काम क्यों करते हैं आप तो इमाम है। कहने लगे हजरत 3500 तनख्वाह है। तवज्जो करना जुमले पे जो मैं बोल रहा हूँ। हजरत 3500 तनख्वाह है, मेरी बीवी भी बीमार रहती है, मेरी माँ भी बीमार रहती है, मेरी 2 बेटियां, मुझे उनकी भी शादी करना है, इन दोनों बीमारों की मुझे दवा भी लाना होती है हजरत, मेरे घर में मेहमान भी आते हैं, मेरे अपने भी खर्चे, मेरे बच्चे भी हैं। तो मैंने कौम से कहा कपड़े सिलने की जरूरत नहीं, अगर हो सके तो इस इमाम का मुंह सिल दो ताकि कुछ लुकमा ही ना खा सके बेचारा। शर्म नहीं आती? तेरा इमाम क्यों सिलाई कर रहा? कहीं ना कहीं खताकार तू है। तूने 3500 की तनख्वाह ना करके अगर 15,000 तनख्वाह रखा होगा तो तेरा इमाम पैरदान पे ना बैठा होता। क्यों नौबत आई? यार पेट तो मांगता है ना। अब चोरी करे इमाम तो मुश्किल है, डकैती करे इमाम तो मुश्किल है। चूंकि आप कहोगे कि यार इमाम चोरी कर रहा है, चोरी कर नहीं सकता, डकैती कर नहीं सकता, तनख्वाह पूरी तू नहीं दे सकता, तो इमाम करे तो करे क्या? फरिश्ता तो है नहीं, कहीं खाता पीता नहीं। तेरी तरह इंसान मुस्कुराने की नहीं रोने की बात है मेरे भाई। अपने इमामों को और अपने मदरसे के मुदर्रिसीनों की तनख्वाह इतनी कर दो खुदा की कसम कहीं ना कहीं जाने और देखने की जरूरत है। सोच ना सके दूसरे बिजनेस के बारे में, ये सोच ना सके दूसरे कारोबार के बारे में, कहना हजरत जो तुम्हारी जरूरत है ये कौम पूरा करेगी, तुम्हारी जरूरत हम पूरा करेंगे, हमारे बच्चों के इल्म की जरूरत तुम पूरा कर दो। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन जो गांव के मुखिया हैं, जो करोड़पति हैं, करोड़पति, वो कह रहे होते हैं 500 रुपए बढ़ा दिए इस बार इमाम के, और मर के तो कब्र में लेकर जाएगा, क्या करेगा इन पैसों को? ये तो बता दे मुझे। तुझे तो ज्यादा बढ़वाना चाहिए कि मैं जिंदगी कम है, इमाम को खुश करके जाऊंगा, ये दुआएं देगा तो बख्शिश का जरिया बनेगा। ओ लोगों, पूरी दुनिया के माहौल को ना देखो, पूरी दुनिया के मिजाज को ना देखो। जिस मस्जिद के नमाजी हो, अपनी मस्जिद में कोशिश करना कि हम अपने इमाम की तनख्वाह माकूल रखें। पूरी दुनिया की तुमने ठेकेदारी नहीं ली है, अपनी मस्जिद की आप जिम्मेदारी ले लो। मैं अपने मस्जिद में इमाम की तनख्वाह माकूल रखूंगा। और फिर भी अगर तुम्हारी बात ना मानी जाए, सुभान अल्लाह, अगर फिर भी तुम्हारी बात ना मानी जाए तो जब जुमा पढ़ने के लिए जाया करो तो जैसे ये 100 का नोट मेरे हाथ में दे गए, ऐसे ही तुम 100 का नोट इमाम के हाथ में देकर आया करो। जुमा पढ़ने के लिए जब जाया करो तो 100 रुपए का मुसाफा कर लो यार, एक हफ्ते में। बात है कि नहीं है? अगर 20-25 लोगों ने कर लिया, इमाम का 2,500 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया भाई? प्लस तनख्वाह मिल जाएगी, बढ़िया।
अभी मैं दिल्ली में था परसों, हमारे एक दोस्त है मुफ्ती साहब, मुफ्ती असलम साहब, मैंने कहा वो उसमें मुस्तफाबाद में एक मस्जिद है महबूब इलाही, उसमें पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा हजरत तनख्वाह उनका क्या? बोले हजरत अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह का बड़ा, बड़ी दुआएं दे रहे अपने मुक्तदियों को, बड़ी दुआएं दे रहे, और कोई करा नहीं रहा, खुद ही दे रहे। कहते ना हजरत दुआ कर दियो, हजरत के पेट में खाना नहीं है, दुआ कर दियो। जबान से करेगा भी तो दुआ नहीं होगी, दुआ कराई नहीं जाती, दुआ हो जाती है, दुआ कराई नहीं जाती, दुआ हो जाती है। यार आप मुझे खाना खिलाओगे, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, आपको गर्म पानी, ठंडा पानी, बिस्तर लगाऊंगा, आपसे मोहब्बत करूंगा, आप मेरे लिए दुआ कर दोगे? खुद ब खुद दुआ करोगे, बड़ी दुआ करोगे। बोले हजरत अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा शुक्र है, मेरे वालिदैन ने भी हज कर लिया, मैंने भी हज कर लिया इसी इमामत में। बोले हजरत हम 4 लोग हज पे गए। यार 4 लोग हज पे गए, बड़ी बात है कि नहीं है? मैंने क्या वहां साहब कितनी तनख्वाह? बोले हमारे मस्जिद के लोग बड़े अच्छे, बोले 15,000 रुपए हमें मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से, और 15,000 हमारी मस्जिद वाले लोग देते। मन क्या ना हुए मेरे इलाके के लोग कहते गवर्नमेंट दे तो रही है 15,000, हम ना देंगे एक सिक्का भी। सही बता रहा हूं, नहीं देंगे एक सिक्का भी। बल्कि बाज मस्जिद का मुतवल्ली तो ये कर लेता है, ये तो 15,000 आ रहे हैं, निकाल के हमें दे, हम 7,000 का अलग से रखेंगे। ऐसा भी हुआ, अरे ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है, ये हम रखेंगे और तुमको थोड़ी देंगे। इमामों को नवाजो, इतनी दुआ कर रहा था वो, इतनी दुआ कर रहा था वो इमाम, अल्लाह की कसम मैं कह रहा या अल्लाह इस मस्जिद के नमाज पढ़ने वाले फलेंगे फूलेंगे कैसे हैं? कैसे नहीं फले फूलेंगे यार। ख्याल रखो, हजरत उमर के घर में फाके होते थे। क्या होते थे? एक दिन अपनी बीवी से कहने लगे घर का क्या हाल है? कहने लगी बहुत अच्छा, अब तो बचत भी हो गई। शोर मचाते हुए बाहर निकले, शोर मचा रहे हैं लोगों, मदीने के लोगों सुनो, उमर की तनख्वाह कम करो, उमर की तनख्वाह कम करो। कहने लगे क्यों? कहा मेरी बीवी ने बचत कर ली। हाय हाय, यहाँ तो ये है कि जितनी बचत हो हमें हो जाए। मस्जिद का इमाम, मस्जिद मदरसे में पढ़ाने वाला मुदर्रिस, चाहे अजी उस पे तो मोटरसाइकिल भी आ जाए तो बात बात बड़ी टेढ़ी आंख करके देता, हाफिज जी को मोटरसाइकिल आ कहां से गई? समझ रहे हैं आप मेरे भाई? ये इमाम है, ये उजला कपड़ा पहनेंगे, ये अच्छा खाएंगे तो मेरे भाई तुम्हारी इज्जत होगी, इसलिए कि तुम्हारे कौम के सर का ताज है। तवज्जो करना, मजा आ जाएगा। मैं तारीख पेश कर रहा हूँ, हजरत उमर ने क्या कहा अपनी बीवी से, कहा बचाना शुरू कर, बचा लिया तो अभी सब बचा ही लो। मैं मदीना में ढूंढ रहा हूँ कोई गरीब तो नहीं है, गरीब होगा तो उसे गोद लूंगा। क्या करूंगा? जैसे आप बच्चा गोद ले लेते हो, भाई हम खिलाएंगे पिलाएंगे, मैं गोद लूंगा और उसका खर्चा उमर उठाया करेगा। बीवी भी अच्छी थी, बीवी भी नेक थी, आज की होती डंडा लेकर खड़ी हो जाती, फाके कर रही थी, कोई बात नहीं, 2 पैसे बचे तो बड़ा तू दयालु बन गया। सही बता रहा हूं मैं, 2 पैसे बचे तो दयालु बन गया। खबरदार जो किसी को दिया मगर कुर्बान जा, उमर लाजवाब है तो उमर की बीवी भी लाजवाब है। उमर कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा 2 लुकमा कम खा लिया करेंगे, अगर कोई गरीब हमारे घर से पल जाए तो अल्लाह के यहाँ हमारा अजर इकट्ठा हो जाएगा। तवज्जो है? अब तवज्जो है तो सुने। हजरत उमर ने फरमाया बीवी ये बात तेरे मेरे दरमियान है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए कि अजर वो होता है जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, दिखावा ना हो जाए, रियाकारी ना हो जाए। यहाँ तो अगर मस्जिद में 50 रुपए दिए और इमाम साहब ने ऐलान न किया तो आंखें निकाल के आ रहा, हजरत मेरे का तो ऐलान ही नहीं हुआ। मेरे भाई ऐलान हो या ना हो, अल्लाह देख ले, अल्लाह कबूल कर ले, तेरा पैसा कबूल है। ठीक है? हजरत उमर ने फरमाया किसी से जिक्र नहीं करना, पक्का नहीं होगा। मेरी माँ बहनों कान खोल के सुनो, कोई बात सुनो, किसी की जिक्र मत किया करो, ये बात तुम्हारे अंदर है, पेट में नहीं पचती। जब तक 2-4 से जिक्र ना कर दोगी। अच्छा जिक्र भी करती हो, पता क्या कहती है? खबरदार कहना किसी से माँ। और क्या कहेंगी कहते हुए? देख मैं तुझे ये बात बताई दे रही हूं, मेरी इधर उधर करने की तो आदत है नहीं,
तुझे बताए दे रहे, मेरी आदत नहीं है इधर उधर करने की, तेरी आदत भी नहीं है और तू कह भी रही है। ये लानत है, ये चुगली है, ये गुनाह कबीरा है, मरे हुए भाई के गोश्त खाने की तरह है, लोगों हराम है। ये जब तक माफ नहीं होगा, जब तक वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी चुगली करके आए हो। हजरत उमर ने फरमाया किसी जिक्र नहीं करना, कहा उमर पक्का मैं किसी से नहीं जिक्र करती, जाओ। हजरत उमर आए, उस वक्त खलीफा थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, पहली खिलाफत का पीरियड चल रहा था। सरकार के बाद जो खिलाफत मिली वो हजरत अबू बकर को मिली। किसको मिली? और नबी के इशारे से मिली, नबी की मर्जी से मिली। सुभान अल्लाह बोलो। समझ रहे हैं आप? ये जो लोगों के अंदर है कि जबरदस्ती हुआ और ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं, नबी का इशारा था, नबी की मर्जी थी। लोगों सुनो, हजरत अबू बकर खलीफा, हजरत उमर खिलाफत के ऑफिस में पहुंचे और खिलाफत के ऑफिस में एक रजिस्टर था जिसमें मदीने के गुरबा का नाम लिखा हुआ था। हजरत उमर ने रजिस्टर खोला और उसमें गरीबों को तलाश करना शुरू कर दिया। कोई गरीब मैं ले लूंगा और उसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। असल में एक सिस्टम चलता था इस्लामी हुकूमत में, जितने भी गरीब थे उनका एक रजिस्टर हुआ करता था और जितना भी माल आता था ज़कात का, सदक़े का, वो बैतुल माल में जमा होकर उन गरीबों में तक़सीम होता था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक तरीके की उनकी पेंशन थी, सिस्टम था। हजरत उमर ने रजिस्टर में देखा एक बेवा खातून का नाम लिखा हुआ था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, शोहर का इंतकाल हो गया था। हजरत उमर ने उस खातून का नाम निकाला, एड्रेस लिखा, पर्चा जेब में डाला, रात को जाऊंगा कोई देख ना ले, चुपके सी औरत को खर्चा दे आऊंगा और ये कह के आ जाऊंगा, खातून आज के बाद तेरे बच्चों का जितना भी खर्चा हुआ करेगा उमर उठाया करेगा। उमर उठाया करेगा, जितना भी खर्चा हुआ करेगा उमर उठाया करेगा। उसके अंदर निजाम ये था कि रजिस्टर में गरीब का नाम, और अगर जिस गरीब को किसी ने गोद ले लिया तो आगे उसका नाम, और उसमें ये लिखा होता था कि इस गरीब की जिम्मेदारी फला अमीर ने ले ली, इस गरीब की जिम्मेदारी फला